हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 17 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 17 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। बताना है यहाँ पर कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु याद रखिएगा गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव यहाँ पर पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर बताना है कि मैथिली कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो यहाँ पर दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी है या 18वीं सदी है या 9वीं सदी है या 12वीं सदी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 14वीं सदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो यहाँ पर भारतवर्ष के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कौन है। बताना है कि करमवीर कौन है। तो करमवीर यहाँ पर राम प्रवेश राम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। करमवीर कौन है? तो करमवीर यहाँ पर राम प्रवेश राम है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक यहाँ पर स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन लोभ से प्रभावित हुआ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? लोभ से कौन प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर पथिक प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 11 नंबर कि बहती नदी कहाँ मिलती हैं। बहती नदी कहाँ मिलती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सरोवर में या नदी में या समुद्र में या तालाब में। तो बहती नदी कहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर बहती नदी कहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना यहाँ पर देवलोक में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो यहाँ पर कौन सा पुराण हो जाएगा? तो भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूप की रक्षा किससे होती हैं। तो यहाँ पर माजिया या वस्त्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि अपयश को कौन नष्ट करता है। तो यहाँ पर कौन नष्ट करता है। तो यहाँ पर नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवंश काव्य की रचना
किसने की है? रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती हैं? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट या हिमालय या भंडार या पार्श्वनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भिक्षु किस वेश में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन कवच और कुंडल किसको दिया? कौन कवच और कुंडल किसको दिया? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? बताना है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है? भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है? फारसी है या हिंदी है या संस्कृत है या अंग्रेजी है? तो भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर 25 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है कि राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, रजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तस्मात किस शब्द का रूप है? तस्मात किस शब्द का रूप है? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, नदीम पद का मूल रूप क्या है? नदीम पद का मूल रूप क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नदीम। यहाँ पर नदीम पद का मूल रूप क्या है? तो नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्यंती का मूल धातु क्या है? पश्यंती का मूल धातु क्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप श्यामी किस लकार का रूप है? तो यहाँ पर कौन सा लकार होगा? तो यहाँ पर लिरिट लकार होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ग पवग्रस्मद मार्गभूत देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का यहाँ पर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? बता रहा है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, लघु चित्त वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बताना है कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरक है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है
रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सीता को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो यहाँ पर वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो यहाँ पर ऋषिगण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, करणशय दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? करणशय दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? कर्णभार रूपक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सुलभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किस देश का राजा था? बताना है कि कौन किस देश का राजा था? तो यहाँ पर अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पांडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? तो यहाँ पर आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरुक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए पूछा गया है, घर की लक्ष्मी कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी कौन होती हैं यहाँ पर? तो स्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो 50 नंबर का बी हो जाएगा गौतम है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, यानी 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना प्रश्न याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।